फॅन्सी गारमेंट अँड किड्स मॉल, लग्नासाठी कोट पॅन्ट अँड शेरवानी, मोदी जॅकेट, ब्रँडेड रेमंड, अरविंद अँड जे हेम्स्टेड, रेड अँड टेलर, शूटिंग शर्टिंग, तसेच लहान मुला मुलींसाठी किड्स मॉल, फॅन्सी गारमेंट अँड किड्स मॉल, हजार खोली नियर आयशा नगर, पोलीस स्टेशन मालेगांव। आइए दर्शकों, हम एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं अब तक न्यूज पर। मैं जाबिर शाह एक बार फिर एक नए सवाल के साथ आपके बीच हाजिर हुआ हूं। आज मालेगांव शहर में महाराष्ट्र नहीं बल्कि देश भर में पिछड़े अति पिछड़े मजदूरों के लिए काम करने वाले कॉमरेड डॉक्टर डीएल कराड़ आज मालेगांव शहर में आए हुए हैं। मालेगांव शहर इनका आने का मकसद क्या है, अचानक रमजान के इस मुबारक महीने में मालेगांव शहर का दौरा क्यों किया, इसके लिए आज हमारे साथ में मौजूद है हमारे मेहमान आज के डॉक्टर कॉमरेड डीएल कराड़ से मुलाकात करेंगे और चंद सवाल लेंगे। मालेगांव शहर पावर लूम मजदूरों का शहर है, जहां पर 3 लाख से ज्यादा मजदूरों की एक बड़ी अक्सरियत मालेगांव शहर में रहती है, लेकिन मालेगांव शहर के मजदूरों को ना उनका हक मिलता है और ना उनका अधिकार मिलता है। ये लड़ाई कई सालों से मालेगांव शहर के मजदूर लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक कभी जीत नहीं पाए हैं, ना इस लड़ाई से कभी आगे बढ़ पाए। इस पर बात करेंगे डॉक्टर डीएल कराड़ से कि उनका क्या कहना है, मालेगांव शहर अचानक उनका दौरा क्यों हुआ है। रमजान का ये मुबारक महीना है जिसमें बोनस का विषय मालेगांव शहर में सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल रहता है और बोनस को लेकर मालेगांव के मजदूर परेशान रहते हैं कि कब उन्हें उनका बोनस उनका हक मिल जाए ताकि वो ईद का त्योहार अच्छे से मना सके। लेकिन हमने देखा है कि मालेगांव शहर में आखिरी के हफ्ते तक मजदूरों को बोनस नहीं मिलता और मजदूर इस उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ अपने मालिकों की तरफ देखते रहते कि शायद उन्हें आज उनका बोनस मिल जाएगा, शायद कल मिल जाएगा या परसों मिल जाएगा तो वो ईद की खरीदियां कर सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि कई जगह पर 28वें रोजे को, 29वें रोजे को और 26वें रोजे को एकदम आखिरी के 3 दिनों में बोनस मिलता है। क्या इसको लेकर शायद मालेगांव का दौरा है या फिर कोई और बात है, बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं आपका अब तक न्यूज के ऊपर। आज मालेगांव शहर का अचानक दौरा कैसे? वैसे तो मेरा मालेगांव में आने का पहले से प्लान था, मगर आज हमारे कॉमरेड रमेश जगताप उनका जो बेकरी का दुकान शुरू कर रहे हैं उसका उद्घाटन करने के लिए उन्होंने निमंत्रण दिया था और हमारा मालेगांव में आने का पहले से चल रहा था। जो मालेगांव के मेहनतकश लोगों के जो सवाल है उसके बारे में कार्यकर्ताओं से बातचीत करना, आगे की रणनीति करना, इसके लिए हमारा दौरा था। तो दोनों साथ लेके हम आए। आज पार्टी ऑफिस पर आप बैठे हैं, काफी मजदूर यहाँ पर मतलब आपके साथ है, क्या चर्चा हुई, क्या बातचीत हुई? पहले तो बात है कि ये रमज़ान का महीना है और जैसा कि आपने कहा मालेगांव के मजदूर के बारे में यहाँ के मालिक लोग बहुत सालों से उनको हित की रक्षा नहीं कर रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिलता है। और जैसा कि बोनस है, जैसा दिवाली के टाइम में लोगों को बोनस मिलता है, यह अपेक्षा रही थी कि रमज़ान शुरू होने के पहले सभी वर्कर को, पावर लूम वर्कर को बोनस मिलना चाहिए, मगर न तो यहाँ के लोक प्रतिनिधि उसमें ध्यान देते हैं, न तो सरकार उसमें ध्यान देती है। और दुर्भाग्य से मालेगांव का मजदूर संगठित भी नहीं है, वो यूनियन में नहीं है। यहाँ की यूनियंस है, बहुत कमज़ोर यूनियन है, 100-200 मेंबरशिप है। आपने जैसा कि लाखों की संख्या में मजदूर है, मगर वो संगठन नहीं है, इसके कारण आंदोलन नहीं है। आंदोलन नहीं तो मालिक लोगों के ऊपर दबाव नहीं है और इसके लिए उनकी मनमानी चल रही है। लेकिन जहाँ तक हम लोगों ने कोशिश कर रहे हैं, मालेगांव के जो मजदूर है, जिसने भी उनको आवाज दिया है वो मजदूर उनके साथ गए, लेकिन मजदूरों को रिटर्न में कुछ नहीं मिला, इसलिए वो आप किसी पर भरोसा नहीं करते। नहीं, देखो मैं अभी मैं आपको बता दूं, इचल करीजे में सभी पावरलूम के यूनियन की बैठक पिछले हफ्ते में हो गई और उन्होंने एक बड़ा संघर्ष की तैयारी किया। मजदूरी में बढ़ोतरी होना चाहिए, बोनस मिलना चाहिए, इसके लिए उनका संघर्ष का प्लानिंग चल रहा है। वैसा मालेगांव में नहीं होता है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अभी भी पावरलूम के कामगारों ने संगठित होना चाहिए। अगर वो CI2 के साथ में हजारों की संख्या में आते हैं तो मैं आपको बिल्कुल ये बोल सकता हूँ, देखो आपको एक होना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा तो स्ट्राइक करनी पड़ेगी, तभी मालिक लोग आपको मजदूरी बढ़ा के देंगे या बोनस आपको अच्छा देंगे। मालेगांव के मजदूर 12 घंटे काम करते हैं, 12 लूम, 16 लूम, 18 लूम, यहाँ तक के 24 पावर लूम मशीन भी चलाते हैं, तो उनका बोनस कायदेशीर कितना होना चाहिए? देखो बोनस का तो कानून ऐसा है कि जो
12 महीने काम करता है उसको 1 महीने का पूरा पगार कम से कम किमान उतना देना चाहिए जितना वो महीने का काम करता मैं आपको बताता हूँ महीने का काम करता है। दूसरा जगह इचलकरंजी में 14%, 16%, 20% बोनस मिलता है। तो तुम्हारी मालिक लोग तो काफी कमाई कर रहे हैं। अगर वर्कर 16 और 18 लोग चला रहा है तो मालिक लोगों को काफी अच्छी आमदनी हो रही है। तो यहाँ तो सही में 20% बोनस मिलना चाहिए, जहाँ के लोगों को किमान वेतन नहीं मिलता है। जहाँ आपको पता है कि सरकार ने कानून किया है किमान वेतन का, मालिक लोगों ने उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया है, हाई कोर्ट में उसके ऊपर स्टे नहीं है, फिर भी लोगों को किमान वेतन नहीं मिलता है। यहाँ के मालिक लोग किमान वेतन नहीं देते तो कम से कम 20% बोनस तो उनको देना चाहिए। तो सही माने में उनको कम से कम 20% बोनस देना चाहिए। और मैं वही बोल रहा हूँ कि मालिक क्यों देंगे? अगर आप लड़ने की स्थिति में नहीं हो, आप संगठित नहीं हो, आप उनको कुछ धक्का नहीं दे सकते हो, तो मालिक लोग क्यों देंगे? तो मेरे को सिर्फ देखो दूसरा काम रहता है सरकार का, तो सरकार है कहाँ? पावरलूम के बारे में कभी सरकार ने सोचा है? कभी आपके मंत्री लोग, आपके मुख्यमंत्री, इन्होंने कभी मीटिंग लिया पावरलूम वर्कर के बारे में? हम 20 साल से मांग कर ले पावरलूम वर्कर के लिए कल्याणकारी वेलफेयर बोर्ड होना चाहिए, और वो ध्यान नहीं देते। आपको पता, मैं बताना चाहता हूँ कि कलप्पा अवड़े समिति बनाई गई थी, वो समिति ने रिपोर्ट भी बनाया कि पावरलूम वर्कर के लिए कल्याणकारी मंडल बनना चाहिए, मगर अभी ये सरकार है वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं। पिछली सरकार में कामगार बोर्ड की स्थापना हो रही थी, उसके लिए मीटिंग भी हुई, वही बोलते हैं मगर होता नहीं कुछ। अभी रिक्शा चालक के लिए भी बोर्ड बनाने की बात किया। बात ऐसे कि हमने बांधकाम कामगारों का मंडल बनाया, घर कामगारों का मंडल बनाया, अभी गन्ना काटने वाले कामगारों का मंडल बनाया, मगर वहां पावरफुल यूनियन है, स्ट्रॉन्ग यूनियन है, यूनियन लड़ती है, लेबर मिनिस्टर के घर पे जाती है, दिवाली में उसके घर पे आंदोलन करती है, तो होता है। पावरलूम कामगारों को वैसा संगठन नहीं बन रहा है। नहीं तो आप मालेगांव के पावरलूम मजदूरों से क्या मतलब, उनको आह्वान क्या करना चाहिए? मेरा इतना ही कहना है कि देखो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें खत्म होती जा रही है, बीमार हो रहे हो, कोई जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, और एक तो सरकार आपको ध्यान नहीं दे रही है। तो आपको एक ही सोच रखनी चाहिए कि सब पावरलूम के वर्कर लोग एक हो, एक मजबूत ऐसा संगठन बनाए। CI2 आपको पूरी मदद करने के लिए तैयार है। मैं इसके पहले 3-4 बार आके आया हूं, और मैं अभी भी बार बार आने के लिए तैयार हूं, मगर आप लोग संगठन में तो आओ। एक 10-20 हजार भी अगर वर्कर लोग संगठन में आते हैं, 10,000 लोगों का मोर्चा निकलता है, 10,000 लोगों की पब्लिक मीटिंग होती है, और अगर हम स्ट्राइक करने की स्थिति में जाते हो तो मालिक लोगों को आगे आना पड़ेगा, आपकी मजदूरी बढ़ेगी, आपको बोनस मिलेगा, और आपका मंडल भी हो जाएगा। CI2 की ओर से आप पावरलूम मालिकान को क्या आह्वान करना चाहेंगे कि उन्होंने कितने वक्त में और कितना बोनस मजदूरों को देना चाहिए, और अगर वो नहीं देते तो मजदूरों के लिए आप क्या मतलब हेल्प करेंगे? देखो, मैं तो जिनको बोनस नहीं मिलेगा वो अगर यूनियन ऑफिस आएंगे तो हम उसकी कंप्लेंट कामगार उपायुक्त कार्यालय के पास बनेंगे। मैं अगर दूसरा कि मालिक लोगों को मेरा इतना ही कहना है कि आप मालिक हो, इनके मेहनत पर मालिक हो, तो आप उनको उनके हक देने चाहिए, कम से कम वो हक देने की भूमिका रखो। तो ये मेरा आह्वान रहेगा। और अभी रमजान चालू है तो ताबड़तोड़ उन्होंने बोनस देना चाहिए, कम से कम एक पगार तो ताबड़तोड़ बोनस दे दे। तो ये हम उनको अपील करेंगे। और मैं सरकार को और पालक मंत्री दादा साहब भूसे को यह आह्वान करूंगा कि आप पालक मंत्री हो, यहाँ के मालिक लोगों की मीटिंग बुलाओ, यहाँ की यंत्रमा कामगारों की यूनियन की मीटिंग बुलाओ, आप उसमें मध्यस्थी करो। आप पालक मंत्री, आपकी जिम्मेदारी है। तो मैं ये तीनों जो संस्था है उनको है, और वर्कर लोगों को मैं बोलना चाहूंगा कि आवाज उठाना शुरू कर दो। जब तक आप आवाज उठा 150 लोग एक होकर मांग करो कि हमको बोनस मिलना चाहिए, हमको किमान वेतन मिलना चाहिए, हमारी मजदूरी बढ़नी चाहिए, ये आवाज करना। लोकशाही में, लोकतंत्र में जब तक जनता आवाज नहीं उठाती कुछ नहीं होता है। तो मैं यंत्रमा कामगारों को ये बोलूंगा, उन्होंने जागना चाहिए और खड़ा होकर अपने खुद के लिए आवाज उठाना चाहिए। क्या रमजान के बाद में यहाँ पर यूनियन कोई बड़ी संगठना तैयार करने के लिए मतलब मैं आज आया हूँ, काफी आप देख रहे हैं कि सभी कार्यकर्ताओं से बात हो रही है। मैं हमारे कार्यकर्ताओं को भी यही बोल रहा हूँ कि लोगों का सर्वे करो, लोगों के पास जाओ, लोगों की लिस्ट बनाओ, उनको मेंबर बनाओ संगठन में, उनकी छोटी छोटी मीटिंगें चालू हो। और आज हमने निर्णय किया है, रमजान के बाद हमारे कार्यकर्ता हर गली में जाएंगे, पत्रक लेके जाएंगे, टेबल लगाएंगे, लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, उनको संगठित करने की कोशिश करेंगे, और एक बड़ी लड़ाई संघर्ष की तैयारी हम ये रमजान त्योहार खत्म होने के बाद करने वाले। वही निर्णय आज की बैठक में हुआ है।
ये थे हमारे साथ में डॉक्टर कॉमरेड डीएल करार, जिन्होंने मालेगांव शहर में आकर एक नई जंग का ऐलान किया है। अब देखना यह है कि इस जंग में मालेगांव शहर के मजदूर साथी निहाल अहमद के साथ चले हुए मोर्चे के बाद क्या अब एक नए मोर्चे को संभालते हैं, क्या वो अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए CI2 संगठन के साथ जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। आप देख रहे थे अब तक न्यूज में जाबिर शाह, कैमरामैन छोटू शाह के साथ। जय हिंद।